गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको आपका पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में आपको बताएंगे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन, ये हम आपके पेपर को हम पढ़ाएंगे। इसमें जो है आपका सेकेंड यूनिट जो है वो जो है हम उसके बारे में बताएंगे, जिसमें हमारा आज जो है टॉपिक जो है वो है उद्देश्यों के अनुरूपण परीक्षण पद। क्या है? उद्देश्यों के अनुरूपण परीक्षण पद। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, उद्देश्यों के अनुरूपण परीक्षण पद से ही हमारा है कि कोई भी परीक्षण हो उसमें जो होता है किसी विशिष्ट जो उद्देश्य होता है उसके निर्माण में सहायक होता है। जैसे हम ना केवल टॉपिक से ही समझ सकते हैं कि उसके उद्देश्य जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं और जिसके निर्माण में ये सहायक हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे आपको कि विद्यार्थियों के लिए परीक्षण का निर्माण करने से पूर्व आवश्यक है कि परीक्षण का उद्देश्य का निर्धारण किया जाए। कहने का तात्पर्य यही होता है कि कोई भी परीक्षण अगर बनाया जाता है या उसका निर्माण किया जाता है तो उसके लिए आवश्यक होता है कि वो जो परीक्षण का उद्देश्य है उसको निर्धारित किया जाए। कहने का मतलब जो भी पाठ्यक्रम जो भी टॉपिक उनको पढ़ाया जा रहा है उसका एक उद्देश्य होता है कि बच्चों को किस चीज़ का या इस टॉपिक का, जैसे अकॉर्डिंग टू अगर हम ये पढ़ा रहे हैं कि हम उद्देश्यों के अनुरूपण पद, अगर मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ तो मेरा बस यही उद्देश्य है कि बच्चों को उद्देश्यों के अनुरूपण पद में जितनी सारी चीज़ें आती हैं वो आपको पता चल जाए और आपके एग्ज़ाम में जो भी कुछ पूछे या इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे नेट हो, जो भी आपसे पूछे वो हाँ आप बेहतर तरीके से कर सकें। यही हमारा जो है ये उद्देश्य है कि अगर आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आता है तो आप इसको बेहतर कर पाएँ, अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ, अच्छे परफॉर्म्स कर पाएँ। यही हमारा उद्देश्य। तो कहने का मतलब विद्यार्थियों को जो भी परीक्षण दिया जाता है, जो भी टेस्ट दिया जाता है या टेस्ट करने से पहले जो होता है उसके परीक्षण का एक उद्देश्य निर्धारण किया जाता है। और क्या होता है, उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद आवश्यक है कि सही परीक्षण का चयन करना, क्योंकि ये परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों के निर्माण में सहायक होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ों में कैसे परीक्षण का निर्माण किया जाना चाहिए, ये चयन होना चाहिए, ये निर्धारित होना चाहिए। तो ये हमारा जो होता है उद्देश्य जो होता है हम पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं, पहले से ही उद्देश्यों का हम निर्माण कर लेते हैं। चलते हैं हम आगे कि किसी भी परीक्षण का सामान्य अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के गुणों की जांच की जाती है। कहने का तात्पर्य किसी भी परीक्षण, कोई भी परीक्षण का सामान्य अर्थ होता है, मतलब उसका नॉर्मल जो होता है, एम जो होता है कि वो जो प्रोसेस है उसके द्वारा जो है किसी वस्तु या व्यक्ति की क्रिया के गुणों की, किसका? किसी वस्तु की या फिर किसी व्यक्ति की या किसी क्रिया के गुणों की जांच की जाती है। किसकी? गुणों की जांच की जाती है। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक निम्न तरह से परीक्षाओं का निर्माण करता है। कोई भी परीक्षा जो होती है वो सामान्य तरीके से कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया के अंतर्गत जो होता है उसके गुणों की जांच करता है। यही एक परीक्षण का एक उद्देश्य होता है। तो परीक्षण का निर्माण जो होता है वो कितने तरीके से होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हम इसके बारे में आपको अब बताते हैं कि जो परीक्षण का पद होता है या परीक्षण जो लिया जाता है वो कितने तरीके से होता है। परीक्षण जो होता है चाहे वो प्रायोगिक परीक्षा हो सकता है, चाहे वो मौखिक हो सकता है, चाहे वो लिखित होता है। चाहे वो मौखिक परीक्षा आप ले सकते हैं, चाहे वो प्रायोगिक परीक्षा ले सकते हैं, चाहे आप लिखित परीक्षा लेते हैं। तो हम इसको एक तरीके से हम ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि जो हमारा ये टेस्ट होता है, जो हमारा ये परीक्षा जो होता है, इसका जो टेस्ट होता है, परीक्षण जो होता है, ये टेस्ट जो होता है ये मौखिक होता है या कह सकते हैं ओरल होता है। ये जो होता है प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, प्रायोगिक परीक्षा होता है। ये जो होता है लिखित परीक्षा होता है, अर्थात रिटेन टेस्ट होता है।
तो ये मेन जो टेस्ट होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारा अगर कहा जाए कि परीक्षाओं का निर्माण या परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः वो कितने होते हैं? 3 तरीके से होते हैं। 3 तरीके का मतलब मौखिक ओरल टेस्ट, प्रायोगिक क्या होगा हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट, और लिखित रिटेन टेस्ट। ये हमारा 3 परीक्षा मुख्य है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, चलिए हम ये देखते हैं। मौखिक परीक्षा के अंतर्गत भी कुछ आते हैं और प्रायोगिक के भी अंतर्गत और लिखित। लेकिन हम आज देखते हैं कि पहले लिखित परीक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो लिखित परीक्षा जो होती है वो हमारा निबंधात्मक होती है और वस्तुनिष्ठ होती है, जिसको हम ऐसे टेस्ट कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट कह सकते हैं। आपको समझ में? रिटेन टेस्ट के 2 पार्ट होते हैं, ऐसे टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि रिकॉल टाइप होता है और जो होता है ये रिकॉग्निशन टेस्ट होता है, अर्थात अभिज्ञान पद होता है। तो इसमें जो होता है वस्तुनिष्ठ का प्रत्यास्मरण वाले होते हैं और अभिज्ञान पद होते हैं। अब इसके भी पार्ट प्रत्यास्मरण के भी होते हैं और अभिज्ञान के भी होते हैं। प्रत्यास्मरण में जो होता है सिंपल रिकॉल अर्थात साधारण स्मरणात्मक आता है, और रिक्त स्थानों की पूर्ति अर्थात कॉम्प्लिकेशन टाइप आता है, और ये हमारा क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब अभिज्ञान के अंतर्गत जो होता है सत्य असत्य अर्थात ट्रू फॉल्स आते हैं, और बहुविकल्पी मल्टीप्लाई चॉइस आते हैं, मिलान जो होता है मैचिंग आता है, वर्गीकरण जो है क्लासिफिकेशन आता है। तो आपको ये चीज़ें एक ग्राफ के माध्यम से दिखानी है। अगर आपके क्वेश्चन अगर बनते हैं कि उद्देश्यों के अनुरूपण पद, ये एक क्वेश्चन जरूर बनता है, अक्सर निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और प्रायोगिक से बनता है, या फिर पूछ दे कि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं या परीक्षण के पद कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 3 जो है आपको पार्ट लिखना है, और इस ग्राफ के माध्यम से है। तो हम इस ग्राफ को एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि टेस्ट जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। मुख्यतः जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और रिटेन टेस्ट। हम रिटेन के अंतर्गत लेते हैं ऐसे टेस्ट, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंतर्गत हमारा 2 तरह के रिकॉल और रिकॉग्निशन जो होते हैं, ये उसके 2 टाइप्स होते हैं। और जो हमारा रिकॉल टाइप होता है, ये जो होता है सिंपल रिकॉल होता है, और कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो हमारा टेस्ट होता है। फिर इसके बाद हम इसके अंतर्गत हम रिकॉग्निशन के अंतर्गत, टेस्ट के अंतर्गत हम ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और फिर इसके बाद मैचिंग भी कर सकते हैं, और क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये हमारा जो होता है वो टेस्ट होता है। ये टेस्ट का निर्माण जो होता है वो 3 तरीके से होता है। इसको आप ध्यान में रखिए, और इसी फिगर के माध्यम से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अगर आपका लघुत्तरी में क्वेश्चन जो आता है उसमें भी आपको अगर ऐसे इससे क्वेश्चन बनता है, या पूछ दे मौखिक परीक्षा पूछ दे हो, तो आप एक फिगर दे के इसको ज़रूर बताएंगे, जिससे बहुत बेहतर होगा। तो एग्ज़ाम में आने के समय आपको याद रखिएगा कि हमको ये जो है इसको टेस्ट देना है। चलिए हम आते हैं, पहला जो होता है वो हमारा जो होता है ओरल टेस्ट होता है। ओरल टेस्ट के बारे में हम बताते हैं कि ओरल टेस्ट जैसे वह परीक्षाएं होती हैं जिसमें जो होता है व्यक्ति जो होता है केवल बोलकर परीक्षा लेता है। क्या होता है? केवल इसमें बोलकर ही परीक्षाएं ली जाती हैं, और इसके द्वारा जो परीक्षा होती है वो छात्रों के जो विषय संबंधी ज्ञान जो होता है ये गहनता से अध्ययन के समय ही हो पाता है, क्योंकि इसमें समय में भी कम समय में भी अधिक प्रश्न जो होता है वो पूछा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी ये होता है कि इसमें आपको लिखना नहीं होता है, वो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछेंगे। इसी को ओरल टेस्ट कहा जाता है, और इसी के माध्यम से क्या होगा, इस जो परीक्षा हमारा टेस्ट होता है उसमें जो होता है परीक्षक जो होता है अपने प्रश्नों को जो है समय पर ही परिवर्तित और परिमार्जित भी करता है। उसमें कुछ चेंजिंग भी ला सकता है किसी तरीके से। कहने का मतलब ये होता है कि उसी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको चेंजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट से वो रिलेटेड होता है। जिसमें ये भी हम ओरल टेस्ट में जान सकते हैं कि छात्रों द्वारा न समझे जाने वाले प्रश्नों में भी
कथनों का स्पष्टीकरण भी उस समय किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह बात होती है इस परीक्षा में कि इसमें जो होती है अवांछनीय साधनों का प्रयोग संभव नहीं होता है। इसमें जो है यांत्रिकता के रूप में ही केवल ज्ञान विषय जो होता है, इस प्रकार जो होता है केवल यांत्रिक रूप से जो रटे गए ज्ञान के विषय में जाना जा सकता है, और उसमें वो कह सकते हैं विश्वसनीय नहीं हो सकता है, क्योंकि जो छात्रों को न तो अपने उत्तर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको बोलने का मौका मिलता है और न अपने उत्तर को परिवर्तित करने का मौका मिलता है। इसलिए जो होता है हम हर तरीके से कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट होता है ये हम अगर व्यक्ति या बच्चा जो छात्र है वो गहन अध्ययन करता है तभी उसको बता पाता है। और ये जो होता है कम समय में जो है बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। मतलब परीक्षा जो है विषय संबंधी ज्ञान की गहनता से ही है संबंधित है। और इसमें जो होता है परीक्षक जो होता है अपने प्रश्नों को परिवर्तित और परिमार्जित भी कर सकता है, और इसमें यांत्रिकता से रटे गए ज्ञान पे ही केवल बल दिया जाता है। और इसमें जो होता है प्रश्नों का स्पष्टीकरण न समझे जाने पर उसमें काफ़ी समस्याएं होती हैं। उसमें ये प्रश्न जो होता है छात्रों को क्या है उसमें उत्तर को संपादित करने में वो परिवर्तन नहीं कर सकता। एक तरीके से हम मोरल टेस्ट कह सकते हैं। अक्सर जो है कोई भी एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल के समय ऐसे मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके जो होता है कुछ ये तो हमारा हुआ मौखिक प्रश्न, कौन से मौखिक प्रश्न होता है। और इसके मौखिक प्रश्न के कुछ महत्व भी होते हैं। इसके महत्व जो होते हैं सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनमें परिश्रम तथा समय की बचत होती है। इसमें जो होता है कि जो लिखित रूप में संपन्न परीक्षा में जो होती है काफ़ी समय लगता है, लेकिन मौखिक रूप से जो होता है उसमें समय और परिश्रम दोनों की ही क्या होती है बचत होती है, अधिक समय नहीं लगता है। और जो दूसरा होता है उसमें ये होता है कि इसमें जो होती है शीघ्रता से गति कार्य होती है। इसमें जो होती है मौखिक परीक्षा के माध्यम से ही जो है परीक्षार्थी जो विद्यार्थी हैं वो किसी भी कार्य को याद रखते हैं या शीघ्रता से याद कर लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए आपको बता सकते हैं कि जो हिंदी शिक्षण के अंतर्गत जीवनियों को लिखने की जगह यदि मन में याद किया जाए तो वो अतिशीघ्र याद हो जाती है। तो जीवनी जो है उसको लिखने के बजाय हम एक तरीके से कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तो कहने का मतलब मौखिक परीक्षा जो पूछी जाती है तो एक तरीके से हम कहानी के रूप में याद कर लेते हैं। तो इसमें जो होता है शीघ्रता से गति का कार्य होता है। और इसमें ये भी होता है कि यथार्थ तथा शुद्ध आदत का विकास भी होता है। इसमें जो होता है मौखिक कार्य करने से जो विद्यार्थियों का मानसिक कार्य जो होता है वो अधिक करना पड़ता है, जिससे विद्यार्थी को जो चिंतन और मनन वह अधिक करते हैं। और इससे उनके जो इस प्रकार के कार्य के करने से जो होती हैं उनमें यथार्थ की चीज़ें, उनके विचारों में शुद्धता और यथार्थता का भी विकास होता है। अगला जो होता है वो उसमें होता है कि उसमें आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। और यदि जैसे कि कोई विद्यार्थी किसी समस्या में मौखिक रूप से करते हैं तो वो शीघ्रता से उचित कार्य कर लेते हैं, और शीघ्रता से कार्य पूर्ण होने में उसमें आत्मविश्वास की भी वृद्धि होती है और वह उत्साहपूर्ण से कार्य भी कर लेते हैं। तो अगला जो होता है हमारा स्मरण तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसमें इसके अध्ययन से जो होता है विद्यार्थी में अधिक ध्यानपूर्ण तथ्यों को याद रखते हैं, और जिससे उनकी स्मरण शक्ति और कल्पना की शक्ति का बहुत अधिक विकास हो जाता है। ये तो हुआ हमारा मौखिक परीक्षा के क्या महत्व है। तो हमने ये देखा कि मौखिक परीक्षा कहते किसे हैं, और मौखिक परीक्षा जो होता है जैसे कि ज्ञान संबंधी विशेष गहनता से ही संभव है। इसमें जो है मौखिक रूप से प्रश्न किए जाते हैं और कम समय में अधिक क्वेश्चन भी किए जाते हैं, जैसा आपने मौखिक के बारे में मैंने बताया। इसमें इसका महत्व ये होता है कि इसमें परिश्रम और समय की बचत भी होती है। कोई जो है शीघ्रतापूर्ण से वह कार्य भी संपन्न हो जाता है, और विद्यार्थियों में शुद्ध आदतों का विकास भी होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि भी होती है, स्मरण तथा कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। अब हम अगला आते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट, प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक जो परीक्षा होती है ये वे परीक्षण होते हैं जिन्हें शिक्षक करके दिखाता है। प्रयोगात्मक कार्यों का उपयोग विद्यार्थियों द्वारा सैद्धांतिक ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग की क्षमता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कहने का तात्पर्य होता है ये जो परीक्षण होता है ये परीक्षण जिसे कहते हैं जिन्हें शिक्षक करके दिखाता है। इसमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से जो प्रैक्टिकल करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो उसमें उत्पन्न किया जाता है। और जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत प्रयोग के माध्यम से विषय संबंधी विभिन्न कार्यों का परीक्षण किया जाता है।
तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो प्रयोग के माध्यम से जो प्रयोग किया जाता है, उसके माध्यम से विभिन्न कार्य जो होते हैं, जो जिसमें प्रयोग किए जाते हैं, उसके परीक्षण के समय जो है निरीक्षण हेतु कक्षा निरीक्षण भी उपस्थित होता है, जो छात्रों को गतिविधियों पर ध्यान रखे सके और उनकी सहायता कर सके। कहने का मतलब जब वो प्रयोग के समय निरीक्षण करता है, उसमें जो कक्षा निरीक्षक जो ऑब्जर्व उसके टीचर जो होते हैं उपस्थित, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ऑलरेडी पहले बच्चों को करके दिखाते हैं, बाद में बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें सारी गतिविधियों पे उनकी ध्यान होती है कि वो कहाँ सही है कहाँ गलत है, और उसका मदद भी करते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रयोग कार्यों में छात्रों को जो कुछ निर्देश दिए जाते हैं या देकर उपकरण या सामग्री दी जाती है, जिससे वे जो है समय पर कार्य करके उसका वो निरंतर परीक्षण तथा निरीक्षण करते रहते हैं तथा परिणाम निकालते हैं ये इन चीज़ों का। तो प्रायोगिक विषयों में जो होता है, छात्रों को किसी विशेष प्रयोग के बारे में बता दिया जाता है और वो उनका अनुसरण करते हुए प्रयोग भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो प्रायोगिक परीक्षा होता है, इसमें पाठों की सहायता या फिर प्रयोगात्मक पाठों की सहायता से जो होता है या प्रयोग शिक्षण के माध्यम से जो है, शिक्षक हमेशा शिक्षण कार्य है वो हमेशा जो होता है निरंतर क्रियाशील भी रहता है, जिसमें चेतन तथा चुस्त रहते हैं। कहने का मतलब वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और शारीरिक और मानसिक तथा नैतिक चीज़ों का इसमें विकास होता रहता है। तो ये हुआ हमारा प्रायोगिक परीक्षा। इसके जो कुछ चीज़ें हैं, इसके सुधार के भी सुझाव भी दिए गए हैं। इसमें जो होता है कि प्रयोगात्मक परीक्षा जो होती हैं वो हमारा जो होती है एक तरीके से कह सकते हैं, इसमें पहले जो होता है प्रयोगात्मक में परीक्षक तथा परीक्षार्थी के मध्य जो होता है या उनके अंतर्गत मधुर संबंध हो जाते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षाएं जो होती है वो वास्तविकता पर आधारित होती हैं। प्रयोगात्मक जो परीक्षाएं होती हैं वो संपूर्ण क्रिया पर बल देती हैं। प्रयोगात्मक परीक्षाएं जो होती हैं वो जीवन से संबंधित होनी चाहिए, जिससे छात्र जो होता है वो अपनी दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते और अंतिम मूल्यांकन भी किया जाए, परंतु उसका उतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए प्रायोगिक में। जो प्रवेश के समय छात्रों का जो मूल्यांकन होना चाहिए, विद्यार्थियों की सीखने की गति की योग्यता से ही संबंधित होनी चाहिए। और विद्यार्थियां जो उसका सुझाव है ये प्रयोगात्मक का, इसमें विद्यार्थियों के दैनिक कार्यों की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के माध्यम से ही उनका ज्ञान होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये परीक्षाएं जो होती है वास्तविकता पर आधारित। कहने का तात्पर्य है कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं जो है वो हर तरीके से प्रभावी होती है। तो हम आज हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, हम आगे ये भी देख लेते हैं कि ये हम अगला जो होता है हमारा लिखित परीक्षा, जिसमें निबंधात्मक परीक्षा वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में हमारा अभिज्ञान प्रकार आता है प्रत्यास्मरण साधारण प्रत्यास्मरण रिक्त स्थानों की पूर्ति और वह विकल्पी पस एकांतर ज्ञान मिलान वर्गीकरण सादृश्य। हम इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।